जय जय श्री राधे। परमन्वय प्रापर अखिलेश्वर कारुण करडाले वरडाले भक्तवान कलम करो। श्री तड़े तत्विनेंद्र पीतम्रधारी बालकृष्ण भगवान की वामवे मोर्दे श्रीमद्भागवत महापुराण में प्रवेश करने से पूर्व सभी भक्त वृंदों के हृदय में विराजमान भगवान नंदन यशोदनंदन बालकृष्ण भगवान को प्रणाम करते हुए आज कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करते हैं। कथा में आई हुई सभी भक्त वृंदों का व्यास पीठ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद। तो कल आपने कथा श्रवण की, क्योंकि जो धुंधकारी जी है, जो धुंधकारी था गोकर्ण उपाख्यान श्रवण किया है धुंधकारी की मुक्ति से। क्योंकि मेरी प्रभक्त तो ये धुंधकारी कौन है? ये जीवात्मा है। 5 वैश्यों में फंस करके 5 वैश्या और कोई नहीं, काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा इनके ही वशीभूत होकर के जीव, इनके आसक्त होकर के जीव और भूल जाता है परमात्मा ने हमको किसलिए भेजा है। अपने मार्ग से भटक गया, रास्ते से भटक गया, गलत संगति में फंस करके, गलत आचरण करके, गलत समाज में रह करके, असभ्य समाज में रह करके अपने मानव जीवन को व्यर्थ में गवा दिया, प्रेत योनि में चला गया कि नाम जपत बिटिया भली विमुख भलो न को तो बेकुंठ गई धुंधकारी भयो। प्रेत योनि में चला गया कि संत शरण आयो नहीं और कियो नहर से वो नर ऐसी ढोलते जैसे मरघट में लेकिन गोकर्ण जैसे संत की कृपा हुई, संत की कृपा से मेरी प्रभक्त बांस में बैठ करके कथा श्रवण की मुक्ति मिली। क्योंकि कथा की जहां तक आवाज जाती है, जहां तक कि मेरी प्रभक्त जीव जंतु पशु पक्षी है, जिनकी कान में आवाज बनती है, सबका कल्याण हो जाता है। क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग की कथा श्रवण की, ज्ञान वैराग जो अचेत हुए नारद जी की मेरी प्रभु तो संगति पाकर के नारद बाबा के माध्यम के द्वारा सनत कुमारों के द्वारा कथा श्रवण करके ज्ञान वैराग्य भी उत्थान हुआ है। हम कितने भी पढ़ जाएं, लिख जाएं, कितनी भी डिग्री हासिल कर लें, लेकिन जब तक भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति के बगैर ज्ञान अधूरा है, जंगा है। भक्ति माता का दोनों ने सानिध्य प्राप्त किया, ज्ञान वैराग। तो मेरी प्रभक्त तो उन्होंने भी उनका उत्थान हुआ है कि सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय 7 समुद्र सी मसी करो भागवत महिमा वर्णन की न जाए। सारी धरती को कागज समझ करके इस धरातल के ऊपर जितने वृक्ष है उनकी कलम बराबर, और जो समुद्र है उनकी मसी मने स्याही बना करके कि 7 समुद्र की मसी करो, स्याही बना करके भागवत की महिमा का अगर बखान किया जाए
शेष नाग जी भी अपने हजारों वर्ष से मेरी पर भक्त वकार करे, फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि साक्षात कृष्ण स्वरूप वेद भी जिनका देती देती घेर कर पीछे छोड़ देता है, ऐसे भागवत जी क्यों है मांगे। क्योंकि किसी भी ग्रंथ को शुभारंभ करने से पहले मंगलाचरण होता है, मंगल स्तुति होती है, और जिसके नाम से जो ग्रंथ होता है, शास्त्र होता है, सर्वप्रथम उसी देवता की स्तुति की जाती है, वंदना की जाती है। तुलसीदास बाबा ने जब रामचरित मानस लिखा है तो बड़ी वंदना की है, सबकी वंदना होता है। गणेशी की वंदना, मां सरस्वती की वंदना की, बरडा राम संज्ञा नाम रसा नाम सुनसामपि मंगला नाम चे करतारो वंदे वाणी विनायको। देवताओं की वंदना है, ब्राह्मणों की वंदना, शंकर की वंदना, भगवान विष्णु की वंदना, गुरु की वंदना, कवीश्वर कवीश्वरों दोनों मेरे पर भक्तों, कवियों की वंदना, हनुमान जी की बात, चारों राजकुमारों की वंदना, अयोध्या की वंदना, सरयू की वंदना, माताओं की वंदना, महाराज दशरथ की वंदना, संत ब्राह्मणों की वंदना, यहाँ तक कि चोर लुटेरे तक की वंदना की है। प्रेत नाग किन्नर गंधर्व सबकी वंदना करके कलेवर को बढ़ाया कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी। सबकी वंदना है, लेकिन भागवत जी में किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के कोई वंदना नहीं है। अब सोचा होगा वेद व्यासी ने, अगर कृष्ण जी की वंदना करता हूं तो जो राम जी के उपासक है क्या सोचेंगे, शंकर जी के उपासक है वो क्या सोचेंगे, ब्रह्मा जी के उपासक क्या सोचेंगे। इसलिए विचार करके सोचा कि क्यों नहीं सत्य की वंदना करो, और सत्य की वंदना में ये पूरे तरदे वाले तो केवल सत्य की वंदना की है, क्योंकि भागवत जी का शुभारंभ सत्य से होता है, और मध्य में भी सत्य है, अंत में भी जो बसता है वो भी सत्य है। कस्टमी है ना भाग, मध्य में भी श्लोक आता है, सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्य श्योनि निहितम च सत्य सत्यात्म सत्य सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कह करके बदलाती है, और मंगलाचरण का श्लोक है कि सच्चिदानंद रूप है, सत्य सत्य। और भागवत जी का जो शुभारंभ करते हैं, प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का जो पहला श्लोक है, मन है कि जन्मांदियसि यतोऽन्वयादितरतः चारथे सविज्ञा सुरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मुह्यन्ति सूर्या तेजो वारि मृदानि यथा विनिमयो यत्र तिर्सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते गोपं सत्यं परं धीमहि। क्योंकि जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति से पूरा विश्व प्रपंच होता, पालित होता, लय होता है, जिस पर ब्रह्म ने ब्रह्मा जी को भी वेद का ज्ञान दिया है, हिरण्यगर्भा ने ब्रह्मा जी को भी वेद का ज्ञान दिया, वो कैसे स्वराट अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है और सारी दुनिया को अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। उनको जानने के लिए बड़े बड़े सूरवीर मोह को प्राप्त हो जाते हैं। और सब परम सत्य की वंदना की है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना। आगम निगम पुराने बखाना, आगम निगम
पुराण गाना। सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्योंकि सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, असत्य संपादक बन जा, असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं है। इसलिए सत्य की वंदना की है, सत्यम परम धीमे। लेकिन उस सत्य को हम कहाँ नहीं खोजते, उस परम सत्य की खोज में लगे रहते हैं। कहाँ मिलेगा? सोचते हैं मंदिर में मिलेंगे, सत्संग में मिलेंगे, गुरुद्वारे में मिलेंगे, तीर्थों में मिलेंगे, लेकिन अपने अंदर नहीं खोज पाते हैं। क्योंकि सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानते हैं, सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानते हैं, और रोशनी भी उसकी जो समा जलाना जानते हैं। हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना चाहते हैं। क्योंकि वो परम सत्य हम सब के अंदर विराजमान है। क्योंकि हम एक मृग की तरह है। क्योंकि मृग के अंदर से, मृग की नाभि से कस्तूरी की सुगंधी निकलती है जी, लेकिन उसको ये मालूम नहीं होता ये सुगंधी कहां से आ रही है। कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माई, ऐसी घट घटना में दुनिया देखे नाई। नाभि से कस्तूरी की सुगंधी निकलती है, दौड़ता है, फिर सोचता है सुगंधी कहां से आ रही है, फिर दौड़ता है। और मेरी भक्तों, अपने जीवन को गवा देकर उसी प्रकार हम पूरी जिंदगी कर देंगे, भाग दौड़ में लगे रहते, लेकिन उस परम सत्य की खोज नहीं कर पाते। वो परम सत्य हम सबके अंदर विराजमान है। क्योंकि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। और हम सब के अंदर विराजमान है, उस परम सत्य की वंदना किए हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक पद सत्य समाना।